वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज़। आपका एक बार फिर से स्वागत है कॉमर्स स्टडीज़ पर। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां दिखे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस तुरंत मिल सके। हम यहाँ पर बीकॉम सेमेस्टर 1 से लेकर बीकॉम सेमेस्टर 6 एंड एमकॉम सेमेस्टर 1 से लेकर एमकॉम सेमेस्टर 4 तक सारे क्लासेस बिल्कुल फ्री में पढ़ाते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी जोड़िए। तो आज हम सीखने वाले हैं एमकॉम सेमेस्टर 2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के अंदर लीज अकाउंटिंग इलिस्ट्रेशन नंबर 3। इससे पहले हम तीनों इलिस्ट्रेशन नंबर 1, 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 4 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने इससे पहले लेक्चर लिया है। उन सब के लिंक्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाकर ज़रूर देख लें। एंड इससे रिलेटेड जो हमने थ्योरी की वीडियोज़ भी डाले हैं वो भी आप अच्छे से देख लें ताकि आपको इसके सारे फाइनेंशियल टर्म्स जो हैं, जो भी अकाउंटिंग टर्म्स है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हार्दिक लिमिटेड एक्वायर अ मशीन ऑन लीज ऑन 1/1/2006, यानी 1 जनवरी को 2006 में उसने एक मशीन एक्वायर की थी फॉर 4 years फ्रॉम मिहिर लिमिटेड। 4 years के लिए मिहिर लिमिटेड से। फॉर द फॉलोइंग आर द रिलेवेंट डिटेल्स, ये सारे रिलेवेंट डिटेल्स यहाँ पर दिए हुए। फेयर वैल्यू कितनी थी मशीन की, तो 3 लाख रुपीज़। पेमेंट किस तरह से किया हुआ है, तो 4 years के लिए, तो 4 years के यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स दी होंगी। 2006 में 175, 2007 में 80, 2008 में 40 एंड 2009 में 22,000। यहाँ पर एक चीज़ आपको नोटिस करनी है कि इससे पहले वाले सम्स में हम जो पेमेंट कर रहे थे, हमें जो पेमेंट रिसीव हो रहा था लीज में, वो इक्वल था, वो सेम था। यहाँ पर जो है वो पेमेंट अलग अलग है। तो यहाँ पर जो है वो आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छे से दिखानी पड़ेगी ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आए एंड जब आप एग्जाम में भी पेपर लिखें तो वो भी आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो। उसके लिए आपको पहले ये अच्छे से समझना पड़ेगा। यहाँ पर रेसिडुअल वैल्यू फॉर द 4 years 16,000, यहाँ पर रेसिडुअल वैल्यू भी दी हुई है जो कि गारंटी दी हुई है लीजी एंड पेबल टू लेसर। लीजी ने गारंटी दी है कि वो पे करेगा एंड लेसर को पे किया जाएगा। फाइनेंशियल चार्ज यहाँ पर चार्ज हो रहा है 14% फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन। अब आपको यहाँ पर डायरेक्टली 14% दिया है एंड यहाँ पर रेट नहीं दिया हुआ है, तो आपको रेट से किस तरह से यहाँ पर फाइनेंशियल चार्ज फाइन करना है वो आपको यहाँ पर मैं ज़रूर सिखाऊंगी। पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मिहिर लिमिटेड फॉर ऑल द ईयर्स। मिहिर लिमिटेड यहाँ पर लेसर है, उसके बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास करनी है। प्रिपेयर मिहिर लिमिटेड अकाउंट एंड फाइनेंशियल चार्ज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हार्दिक लिमिटेड, शो नेसेसरी कैलकुलेशन एज अ पार्ट ऑफ आंसर। यहाँ पर नेसेसरी कैलकुलेशंस भी दिखानी है एंड साथ ही यहाँ पर जर्नल एंट्रीज एंड फाइनेंशियल अकाउंट एंड मिहिर का अकाउंट भी बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम फाइंड करेंगे फाइनेंशियल चार्ज हमारा कितना होगा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारा होगा डेट, फिर फाइनेंशियल रेंटर हम कितना पे कर रहे हैं, 14% जो है वो चार्ज कर रहे हैं। क्रेडिट कितना हो रहा है एसेट्स के सामने एंड क्लोजिंग बैलेंस हमारा कितना रहेगा। यहाँ पर जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसे हम ओपनिंग बैलेंस अज्यूम कर सकते हैं, या तो हम ओपनिंग बैलेंस वाला फॉर्मेट भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पर फर्स्ट को यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1/1, यानी यहाँ पे ईयर के स्टार्टिंग में ही पेमेंट आ जाता है। तो सबसे पहला पेमेंट है 1 जनवरी 2006 में 1,75,000, देन 7 में 80,000, 40,000 एंड 22,000। एट द एंड ऑफ द ईयर वो भी बोल रहा है कि 16,000 भी जो है वो लीजी देने वाला है लेसर को, यानी जो लास्ट 2009 का एंड ऑफ द ईयर होगा उसमें 16,000 वो और पे करने वाला है, उसका रेसिडुअल वैल्यू। यहाँ पर ये पूरा एडजस्टमेंट दिया हुआ है। तो 16 यानी ये 4 पेमेंट के अलावा वो 16,000 भी पे करने वाला है लेसर को। तो 16,000 भी एक तरह से एसेट्स के बिहाफ में वो पैसे आ रहे हैं, तो वो भी हम यहाँ पर लिखेंगे 31/12/2009 में जो 16,000 भी हमें यहाँ पर रिसीव हो रहा है। देन यहाँ पर सबसे पहले 14% है, तो यहाँ पर 1,75,000। यहाँ पर एसेट्स हमने लिया है 3 लाख रुपीज़ का। 3 लाख का 14% फाइन करेंगे। सबसे पहले वाले ईयर में कोई चार्ज, फाइनेंशियल चार्ज नहीं आता है, बिकॉज स्टार्टिंग में नहीं, एट द एंड ऑफ ईयर ही फाइनेंशियल चार्ज हमेशा चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पर नील हो जाएगा वो। एंड देन क्रेडिटेड कितना हो गया एसेट्स में, पूरे के पूरे 1,70,000 का उसने एसेट्स में रीपेमेंट कर दिया होगा, यानी क्लोजिंग बैलेंस बचा है एसेट्स का 1,25,000। अब सेकेंड में उसने पेमेंट किया है 80,000 रुपीज़ का। 80,000 रुपीज़ में से 1,25,000 में
1,25,000 का 14% हम निकालेंगे, जो कि होता है 17,500। 17,500 है वो फाइनेंशियल चार्ज है, एंड इसके अलावा की जो अमाउंट है वो हमारा होगा क्रेडिटेड टुवर्ड्स एसेट्स। तो 80,000 माइनस 17,500 ये हो गया 62,500 जो एसेट्स के लिए रिपेमेंट किया है। तो क्लोजिंग बैलेंस था हमारा सबसे पहले 1,25,000, जिसमें से 62,500 पे कर दिया, यानी 62,500 हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया। इसके बाद हम 40,000 रुपीज़ का हमें यहाँ पर रिसीव हुआ है, थर्ड ईयर में 40,000 रुपीज़ हमें यहाँ पर रिसीव हुआ है। 40,000 रिसीव में से हमारा फाइनेंशियल चार्ज कितना है हम वो फाइंड करेंगे। तो 62,500 हमारा क्लोजिंग था, उसका 14% हम फाइंड करेंगे, वो मिलेगा हमें 87,500 सॉरी 8,750। 62,500 का 14%, तो वो हमें मिल जाता है यहाँ पर 8750 यहाँ पर चार्ज कर दिया फाइनेंशियल चार्ज में। तो लीज रेंटल में से माइनस हो जाएगा 40,000 माइनस 8750, तो हमें मिलेगा 31,250। देन जो 62,500 उसमें से 31,250 रुपीज़ क्रेडिट हो गया एसेट्स में, एंड हमें यहाँ पर मिल जाएगा क्लोजिंग बैलेंस 31,250। इसके बाद 22,000 जो है वो हमें रिसीव हुआ है लीज रेंटल। 31,250 का 14% होता है 4,375। फाइनेंशियल चार्ज जो है वो हमेशा जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा एसेट्स का, जो हर साल रीपेमेंट होने के बाद बच जा रहा है, उसके ऊपर ही चार्ज किया जाता है। तो वो चीज़ आपको बिल्कुल ही क्लियर रहना है। और लीज रेंटल जो हमें रिसीव हो रहा है उसमें से फाइनेंशियल चार्ज भी होता है और बाकी का एसेट्स में भी जाता है। तो ये बाइफर्केशन में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताएं कि आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, तो हम आपको इसके ऊपर लाइव लेक्चर भी अरेंज करके दे सकते हैं, ताकि आपको लाइव भी समझ में आ जाए और आपके डाउट्स भी आप तुरंत पूछ सकें। देन यहाँ पर 4,375 आ गया। 22,000 में से ये माइनस कर दिया, यानी 17,625 जो है वो एसेट्स में क्रेडिट कर दिया, तो बाकी बचे 13,625। अब लास्ट ईयर में 16,000 वो पे कर रहा है। 16,000 में से लास्ट इतना एसेट्स का कितना बचा, 13,625, यानी 13,625 तो उसने एसेट्स के पे कर दिए, यानी उसके बाद भी उसने 2,375 जो ज़्यादा दिया है वो है हमारा फाइनेंशियल चार्ज। तो वो यहाँ पर आ जाएगा फाइनेंशियल चार्ज। इसके बाद टोटल 3,33,000 के लीज रेंटल है, जिसके सामने एसेट्स हमने 3 लाख रुपीज़ का परचेस किया, यानी फाइनेंशियल चार्ज हमने पे किया है 33,000 रुपीज़। तो यहाँ पर 3 लाख में से 33,000 रुपीज़ का हमने इंटरेस्ट बढ़ा है। 3 लाख के ऊपर 33,000 का सिर्फ हमने फाइनेंशियल चार्ज पे किया। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या था, फर्स्ट नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मिहिर। अब मिहिर कौन है, तो मिहिर है जिसने एसेट्स को दिया है। तो हार्दिक इज रिसीवर, सबसे पहले हर साल की यहाँ पर एंट्री की जाएगी। तो यहाँ पर हार्दिक इज रिसीवर, तो हार्दिक अकाउंट डेबिटेड टू लीज सेल अकाउंट। तो हार्दिक रिसीव कर रहा है यहाँ पर 3 लाख रुपीज़ का, यहाँ पर सेल है। फिर हार्दिक ने हमें पेमेंट दिया है, तो कैश कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिटेड 1,75,000 टू हार्दिक लिमिटेड। इसके बाद हार्दिक जो है वो फाइनेंशियल चार्ज पे कर रहा है 31st को। 17,000 जो उसने पे किया होगा वो 31st में जाएगा, क्रेडिट होगा। तो 31st में उसे 17,500 जो पहला है वो पेमेंट किया है, रीपेमेंट किया है। तो हार्दिक ने हमें पेमेंट किया है जो कि फाइनेंशियल चार्ज में जा रहा है। बैंक अकाउंट में से हार्दिक ने इतने दे दिए, जिसमें से 17,500 जो फाइनेंशियल चार्ज था। तो हार्दिक लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू फाइनेंशियल चार्ज 17,500, एंड फाइनेंशियल चार्ज को हम ट्रांसफ़र कर देंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहाँ पर आ गया प्रॉफिट एंड लॉस में 17,500। इसके बाद 2007 में भी हार्दिक जो है वो पेमेंट कर रहा है 80,000 रुपीज़ का। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू हार्दिक लिमिटेड अकाउंट 80,000 एंड 80,000। देन वो फाइनेंशियल चार्ज पे कर रहा है 87,250 रुपीज़ का। तो 87,250 रुपीज़ का यहाँ पर आ गया फाइनेंशियल चार्ज। तो 87,250 हार्दिक लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू फाइनेंशियल चार्ज, एंड फाइनेंशियल चार्ज ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू फाइनेंशियल चार्ज अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो हो गया 87,500। इसके बाद है हमारा थर्ड ईयर में हमें पेमेंट मिला है 40,000 रुपीज़ का।
तो 40,000 से बैंक अकाउंट डेबिटेड टू हार्दिक लिमिटेड 40,000 एंड हार्दिक लिमिटेड यहाँ पर पे कर रहा है 4375 फाइनेंशियल चार्ज। तो 4375 फाइनेंशियल चार्ज हार्दिक लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू फाइनेंशियल चार्ज एंड वो ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एट द ईयर एंड। तो फाइनेंशियल चार्ज अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4375। इसके बाद है हमारा बैंक अकाउंट डेबिटेड 22,000 रुपीज़ का पेमेंट आया है थर्ड ईयर में, तो सॉरी फोर्थ ईयर में 22,000। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू हार्दिक लिमिटेड 22,000, हार्दिक अकाउंट डेबिटेड टू फाइनेंशियल चार्ज 2375 जो लास्ट ईयर में उसने फाइनेंशियल चार्ज पे किया है 2375 एंड बैंक अकाउंट लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा फाइनेंशियल चार्ज एंड एट लास्ट में वो पे कर रहा है हमें 16,000 जो कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो हमें रेसिडुअल वैल्यू पे करेगा। तो 16,000 यहाँ पर वो पेमेंट कर रहा है। इसके बाद मिहिर लिमिटेड का हमें अकाउंट बनाना है, तो मिहिर लिमिटेड अकाउंट बनाएंगे हार्दिक की बुक्स में। हार्दिक कौन है यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि हार्दिक और मिहिर कौन। तो हार्दिक है जो लीजी है जो कि एसेट्स ले रहा है और मिहिर है जो एसेट्स दे रहा है और हमें यहाँ पर बनाना है मिहिर का अकाउंट, यानी मिहिर से रिलेटेड जो भी होगा वो यहाँ पर आएगा। तो सबसे पहले मिहिर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, क्योंकि मिहिर ने रिसीव किया है तो डेबिट द रिसीवर एंड कैश गोज आउट, तो 2 हो गया टू बैंक लिमिटेड 1,75,000। इसके बाद मशीन में 3 लाख रुपीज़ मशीन का उसने परचेस किया है, मिहिर से परचेस किया है, तो बाय लीज मशीन टू मिहिर लिमिटेड, मिहिर लिमिटेड से मशीन परचेस किया है तो लीज मशीन यानी कि मशीन कम्स इन एंड मिहिर अकाउंट डेबिटेड क्योंकि मशीन मिहिर इज गिवर। इसके बाद फाइनेंशियल चार्ज पे किया हुआ है, मिहिर को दिया है हमने पे किया था, तो फाइनेंशियल चार्ज हमारा एक्सपेंस है तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू रिसीव, ये जो मिहिर लिमिटेड अकाउंट में चला जाएगा टू मिहिर लिमिटेड क्योंकि मिहिर को हमने पे किया है ये एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर आ गया 3,17,000, 3,17,000 में से हमने जितना पेमेंट किया वो हम माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस 1,42,500। फिर ये बैलेंस हम ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग में, तो 1,42,000 जिसमें से फाइनेंशियल चार्ज हमारा ऐड हो जाएगा 8,750, यहाँ पर था जो 8,750, यहाँ पर आ गया हमारा 8,750, 8,750। देन यहाँ पर पेमेंट आया है सेकेंड ईयर में 80,000 रुपीज़ का, तो 80,000 यहाँ पर आ गया तो हमें क्लोजिंग मिल जाएगा हमारा 71,250 रुपीज़। इसके बाद बाय बैलेंस में चला जाएगा यहाँ पर 71,250 जिसमें से फाइनेंशियल चार्ज पे किया गया है 4,375, बैंक से रिसीव हुआ है 40,000, मतलब ये हार्दिक ने हमें पे किया है 40,000 मिहिर को, तो मिहिर अकाउंट में वो आ जाएगा यहाँ पर डेबिट साइड, तो टू बैंक अकाउंट 40,000 टू बैलेंस CD 35,625 ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पर ओपनिंग में, तो 35,625। फाइनेंशियल चार्ज पे किया है 2,375 का, बैंक में पैसे आए हैं 22,000 एंड एट लास्ट में 16,000 जो है वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस बच रहा है जो कि उसने वो भी पे कर दिया है। तो यहाँ पर 38,000 एंड 38,000 जो है हमारा बैलेंस टैली हो गया है। इसके बाद यहाँ पर हमें बनाना है लीज परचेजर, मिहिर अकाउंट एंड फाइनेंशियल चार्ज अकाउंट। अब फाइनेंशियल चार्ज अकाउंट बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ, तो ये आ गया हमारा जनरल एंट्री, देन ये आ गया हमारा लीज परचेजर, यहाँ पर हमारा आ गया ये जो भी फाइनेंशियल चार्ज अकाउंट था। अब मिहिर को हमने फाइनेंशियल चार्ज पे किया है सबसे पहले, तो मिहिर अकाउंट डेबिटेड, यहाँ पर जो था फाइनेंशियल चार्ज बाय में था तो यहाँ पर आ जाएगा फाइनेंशियल चार्ज अकाउंट, ये है हमारा ये हमारा फाइनेंशियल चार्ज। अब मिहिर लिमिटेड अकाउंट में आ गया यहाँ पर, ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस में। इसके बाद वापस से मिहिर लिमिटेड में आया सेकेंड ईयर में, वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस में। इसके बाद थर्ड ईयर में मिहिर लिमिटेड में आया, वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस में। एंड फोर्थ ईयर में 2,375 जो आया था वो भी हमने ट्रांसफ़र कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस में। एंड यहाँ पर जो भी फाइनेंशियल चार्ज है 17,500,
तो ये आ गया यहाँ पर 17,500। उसके बाद यहाँ पर है हमारा 8750, तो यहाँ पर आ गया 8750। इसके बाद 4375 एंड 2375, तो यहाँ पर आ गया 4375 एंड 2375 एंड सारी की सारी अमाउंट जो है वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दी। इसलिए हर साल में ये प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र हो गई है। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये सब अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं जिसके अंदर भी आप आपके डाउट सेंड कर सकते हैं, जिसका हम सोल्यूशन करके आपको ज़रूर बताएंगे। इसके साथ आप हमारा टीचमेंट एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करके हमारा क्लासरूम ज्वाइन कर लीजिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके अंदर भी आपको लाइव लेक्चर्स अटेंड करने मिलेंगे एंड उसके अंदर भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एंड असाइनमेंट्स है, उसके अंदर टेस्ट है, काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको मदद करेंगी आपके एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक करने में। सो थैंक यू सो मच गाइस।